जय हिंद दोस्तों। स्वागत है जीके विक्रम स्टडी रूफ चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर ये किस राज्य में है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन होगा, गुजरात राज्य में। देखिए दोस्तों, ये सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो याद रखिएगा, लेह। लेह एक ऐसा स्थान है जहां पे सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया शहर में। याद रखिएगा दोस्तों, बोध गया। अगला क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो देखिए दोस्तों, आंसर ए होगा, संस्कृत भाषा में हुआ था इसका महाभारत की रचना। अगला क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है ये गुप्त समाज की स्थापना किए थे। आगे बढ़ते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर। आंसर ए होगा, बीटी कल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। आगे बढ़ते हैं, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सब कि वेनेजुएला के घास के मैदान को कहा जाता है क्या? लानोज। लानोज यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर ए होगा, उत्तराखंड राज्य में। आगे बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, आंसर कीजिएगा आप सब ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति जी को। आंसर ए इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है हवा में सबसे ज्यादा होती है। आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? आंसर बी होगा, नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सी होगा, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो है आविष्कार किया गया था कंप्यूटर का। आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए, पंजाब केसरी के नाम से जो है लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। आंसर डी होगा, लाला लाजपत राय जी को। आगे बढ़ते दोस्तों, कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो देखिए, 71%। सभी को पता है दोस्तों कि 71% जो है जल की मात्रा है पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? देखिए, भारत का सर्वोत्तम सम्मान पूछा है तो भारत रत्न हो जाएगा। आंसर बी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? वन क्षेत्र पूछा है कि भारत में जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र
मध्य प्रदेश राज्य में होगा। आंसर डी होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। देखिए, महात्मा गांधी जी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता कहे थे किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। आंसर भी होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी सभी को पता है, गंगा नदी। गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक नवजात शिशु के शरीर में जो है हड्डियों की संख्या कितना होती है? 300 होता है। 300 याद रखिएगा, याद रखना दोस्तों, 300 जो है हड्डियां एक नवजात शिशु में होता है। अब मानव शरीर में कुल हड्डियां कितना होता है दोस्तों? तो 206। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 6 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति थे कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डी आंसर होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नमक के लिए देखा जाए तो भारत में हो जाएगा आपका गुजरात राज्य सबसे आगे। ओके, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे कब? 1947 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आंसर ए होगा, हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। आंसर ए होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा कि आंवले में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो है विटामिन पाया जाता है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए आंसर डी होगा, रजिया सुल्तान जो है ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? आंसर डी होगा, नीदरलैंड देश को। नीदरलैंड देश को जो है ये पवन चक्कियों की भूमि से कहा जाता है। आंसर डी होगा और याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जो जवाब है आप सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा है बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बैंकॉक शहर जो है ये बसा हुआ है किस नदी के किनारे? तो देखिए, बिस्चुला, मैनाम, मोस्कका, पोटोमेक। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आप सभी को। इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।